नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज चैनल। हम आज स्टूडियो पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी वैभव क्रांति चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आपने मुझे इस लायक यहाँ आज बुलाया है मुझे और मेरी खबर को आप अपडेट करना चाह रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या सरकारों ने किया है? कौन कौन सी सर, सरकार ने क्या किया ये है? बिजली बोर्ड का मुद्दा है। केवल पलवल सर्कल का मुद्दा है। ये मैं कई सालों से 8-7 साल हो गए इसमें मुझे लगे हुए और मैं पूरा संघर्ष कर रहा हूँ। इसमें मैंने इतने सबूत इकट्ठे किए हैं। इसमें एक सरकार का नहीं, दोनों सरकार को ही मैं जिम्मेवार मानता हूँ। कौन सी सरकार है? इसमें कांग्रेस की थी पहले, उसके बाद बीजेपी आई है। बीजेपी के टाइम में भी कोई कुछ नहीं हुआ इनके खिलाफ। ये मेरे पास मैंने कम से कम 50 शिकायतें लगाई हुई हैं। कब से लगानी शुरू की आपने शिकायत? मैं 2022 से 23 से 24 से 18 से मैं बराबर शिकायत लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों का रवैया मुझे पता लग गया है। मैंने कार्रवाई तो इसलिए की, इतनी आरटीआई लगाई है मैंने डिपार्टमेंट के अंदर। ये फर्जी, ये 2008 से लेके और 2016-17 तक फर्जी भर्ती हुई हैं। जो आउटसोर्स में भर्ती होती थी उसमें क्या होता था तक एसडीओ एक्शन और जो अकाउंटेंट है, या हो सकता है कुछ और भी दफ्तर के लोग हैं जो प्रभावशाली हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को और सगे संबंधियों को पैसे ले लेके लगाया उसमें। और मैंने उसके उद्देश्य में मैंने 2016 में एक आरटीआई लगाई थी। 2016 में आरटीआई लगाने के बाद इन्होंने मेरे से मना कर दिया, एक्शन ने भी, एससी ने भी। उसके बाद मैं जो आरटीआई का ऑप्शन था मैं सेकंड अपील में गया। मैंने इनसे ये पूछा था मैंने कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए जाएं जो इन्होंने भर्ती के समय लगाए हैं। कमिश्नर महोदय श्री हेमंत तत्री जी ने इनको आदेश दिए भाई 15 दिन के अंदर अंदर सभी के डॉक्यूमेंट्स दो, जबकि मैंने वो पॉलिसी भी साथ लगाई थी जिस पॉलिसी के तहत इनको भर्ती किया गया है। पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ था जो भी आउटसोर्स की भर्ती होगी उसमें एक्शन, एसडीओ और जूनियर अकाउंटेंट, इन तीनों ने इनके डॉक्यूमेंट चेक करने, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद जब ये कंपनी को प्रोवाइड कराने हैं और तब कंपनी उनको हमारे उसमें मैन पावर में रखेगी। लेकिन इन सब लोगों ने अनदेखी करी और अनदेखी करने के बाद ये 309 आदमियों की मुझे लिस्ट दी। 309 आदमियों में से मैंने जब उन सर्टिफिकेटों का अवलोकन किया, क्योंकि लंबा टाइम था, 309 आदमियों को पेपर थे, बहुत समय लगता है, मैंने धीरे धीरे उनका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद कई सबूत मुझे ऐसे मिले कि किसी बंदे ने 16 साल पहले आईटीआई की हुई है और 16 साल के बाद वो आईटीआई कर रहा है। और एक्शन ने इतने गंदे मतलब मुझे वो दिया, इतना गुमराह किया था मुझे। उसका जो सर्टिफिकेट था वो था तो मेरठ का, और उसे वेरिफिकेशन करने के लिए झांसी भेज रहा है। वो लेटर मेरे पास सब कुछ हैं। तो मैं बार बार इनसे पूछता रहा भाई इनके डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा चेक किए गए हैं, किसके द्वारा चेक किए गए हैं। क्योंकि जो दफ्तर के असली में जो यहाँ गुरदयाल था, पहले गुरदयाल इसमें सुप्रीडेंट था, उसकी देखरेख में सारा ही धंधा चल रहा था। इसकी चीफ ऑफिस और सर्कल हिसार तक इनकी सेटिंग थी। क्या कुछ आपको ये भी पता चली है कि ये नौकरी पैसों से देकर लगे हैं या हाँ, ऐसे? मुझे कई आदमियों ने बताया कि इनमें से 1-1 लाख रुपया या 80-80, 70-70 हज़ार रुपये दे के गुरदयाल ने लिए थे पहले और इनको भर्ती करवाया था। चीफ ऑफिस तक इनकी सेटिंग थी और चीफ ऑफिस से ये भर्ती का सिस्टम शुरू होता था। तो इन्होंने सोचा ये आरटीआई लगाता रहेगा। एक नौकरी कितने लाख में बिकी? तो मुझे तो इस बात का तो नहीं पता नौकरी 1 लाख में बिकी या 50,000 में बिकी या किसी को रिश्तेदार को फ्री में लगाया, लेकिन गलत लगाया। यानी कि बेका गलत जो तरीके सही से आदमी लगाया लगने थे उनको नहीं लगाया, उनको गलत किया। और अपने जो फर्जी कागजों वाले थे, स्कैन करवाए हुए थे, किसी का मेघालय का बना हुआ, किसी का देहरादून का बना हुआ, किसी का बुलंदशहर का बना हुआ, हमने वो ऑनलाइन भी चेक करवाए, किसी का कुछ नहीं आ रहा डाटा। मैंने पलवल आईटीआई में आरटीआई लगाई, फरीदाबाद आरटीआई से आरटीआई लगाई, हथीन से लगाई मैंने, और डायरेक्टर महोदय पंचकुला को लगाई सोनावाली आईटीआई के लिए। लेकिन सबने फर्जी बताया या फिर उन्होंने ये बताया कि हमारे इससे इन इंस्टीट्यूट को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। सभी के सबूत हैं आपके सारे पास? सबूत मेरे पास हैं। दिखा दो एक बार हमारे ये सारे दर्शकों को। सबूत मैंने ये चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेज रखे, 4 बार चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने ये कैमरे की तरफ दिखा दो आप ये सारे चीफ सेक्रेटरी सबूत। साहब, ये मेरे पास सीएम विंडो लगाई थी मैंने 22/2/24 को, और ये सीएम विंडो की जो कंप्लेंट थी ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार सीएम विंडो लगाई थी, बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी को लगाई थी, और डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो को। ये एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इसको कम से कब कम लगाई थी? 1 साल हो गया पूरा, और 1 साल से कम 10 बार मैं विजिलेंस ऑफिस गया हूँ। विजिलेंस ऑफिस वालों ने इनको कम से कम 6-7 बार लेटर दे दिया कि भाई आप इनके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, लेकिन वो अपना सेवा शुल्क ले लेते हैं और आज तक 1 साल तक कुछ भी नहीं किया। जबकि मैं अभी 23 तारीख को उनको अपने बयान भी दे के आया हूँ दरखास्त के संबंध में, और सारे सबूत दिया है। मैं 300 कुछ पेपर दे के आया हूँ उनको सबूत के तौर पे। लेकिन मैं जब भी उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ तो मुझे ये मेरे पास जो मैं बयान दे के आया हूँ, ये बयान मैंने दिए हैं उनको 304 पेपर मैं दे के आया हूँ सबूत के साथ। ये 23/12
24 का मेरे पास बयानों की कॉपी है जो मैं डीएसपी अर्जुन राठी जी को वहाँ दे के आया हूँ। लेकिन वहाँ से मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही जिस तरह से ये मतलब 1 साल होने के बाद भी कोई कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद जब मैंने ये शिकायत लगाई तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीएम वीडियो लगाई 1/4 को मैंने बराबर इसको एससी साहब को भी लगाई है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी है, एमडी साहब को भी है। मतलब कहने का ये है कि ये लोग केवल वहाँ से पत्राचार कर रहे हैं, सारे पत्र वहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद मैंने ये 11/5 में लगाई। इसके सबके डायरी नंबर मेरे पास हैं और डायरी नंबर ये SCHR से आती है, CM से आती है। असली मैटर मुझे क्या पता लगा, मैं 3-4 बार हिसार गया हूँ। हिसार में चीफ एडमिन से मिला हूँ, SC एडमिन से मिला हूँ, चीफ HR से मिला हूँ और अंडर सेक्रेटरी से मिला हूँ। ये सब लोग, मुझे पूरा अंदेशा आ गया कि ये लोग यहाँ के लोगों से मिले हुए हैं और ये मोटी रकम यहाँ से लेते हैं और ये लोग जानबूझ के मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कितनी नौकरियों का भ्रष्टाचार है? मेरे ख्याल से मेरे 309 में से कम सैकड़ों से ऊपर हैं। 63 आदमी की मैंने वेरिफिकेशन करा ली और 63 के बाद जो भी आदमी हैं इसकी जांच मैंने DC साहब को भी सौंप रखी है। DC साहब ने वो SDM को दे दी। SDM मैडम ने 2.5 महीना हो गया पूरा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जबकि मैंने सारे सबूत उनको दे दिए हैं। मतलब इस तरह से कोई अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा। एक नया मैटर मेरे पास है, ये मीटर है, ये मीटर बिजली बोर्ड का है। इस मीटर को जितेंद्र जैन और उसका ग्रुप है, एक पराग शर्मा है, पराग सिंगला, उन लोगों ने इस मीटर को ब्रंट दिखाया हुआ टोटल, जबकि ब्रंट होने के बाद मीटर का खत्म हो जाना है। इन्होंने क्या काम किया, कंज्यूमर से मोटी रकम ले ली। विभाग को तो चूना लगाया ही, कंज्यूमर से ले लिया। कितना ले लिया कंज्यूमर से? अब ये मैं नहीं कह सकता इसमें 50,000 लिए, 40,000 लिए, 10,000 लिए, लेकिन ये जीता जाता सबूत है। ये सबूत मुझे जब मेरी कंप्लेंट लगी हुई थी तो ये मुझे SDO के द्वारा, हेमंत के द्वारा दिया गया, हेमंत शर्मा के द्वारा। एक शर्मा जी, मैं आपको एक ऐसा सबूत देता हूँ इन लोगों के खिलाफ, इनकी ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में ये लोग ऐसा करते हैं, मीटरों को साइड में से उतार के कंज्यूमर से पैसे ले लेते हैं, या तो इसमें रिमोट लगा है या इसमें कोई ना कोई छेड़खानी है। अब इस मीटर के बाबत मैंने कई बार ये चीफ एडमिन को भी मैंने दिखाया, SC एडमिन को हिसार दिखाया, मेरे पास जारी डेट है। यानी कि 2 मुद्दे आप कह रहे हो? दो नहीं, मेरे पास 6-7 मुद्दे हैं। ये बिजली विभाग के पलवल के। अब ये मीटर का भी मुद्दा है, ये और जो नौकरी मीटर का मुद्दा है, इसमें SDO से वहाँ क्या काम किया अधिकारियों ने, बजाय इसकी जांच कराने के। मेरे से SC एडमिन ने, चीफ एडमिन ने ये कहा था एक आप मीटर को, इसमें जो भी जांच अधिकारी होगा उसके सामने पेश करना, हम इस मीटर को क्या करेंगे। तो मैंने उससे कहा जी मैं बिना SIT के इस मीटर को नहीं दूंगा, आप इस मीटर को SIT बनाओ, लैब में मेरे सामने चेक कराओ, मुझे पता लगेगा इसके अंदर क्या है, ताकि ये सारा घोटाला उजागर हो सके। इसके बाबत इन्होंने, तो ये बीजेपी सरकार में हो रहा है ये काम तो बीजेपी सरकार, क्योंकि शिकायत मेरी बीजेपी सरकार की है सारी, वो तो पुराना मैटर था। ये घोटाला ये मीटर का कब हुआ? 2016, ये अभी का 23 का ही, 2023 में, 23 का है और ये 24 में मुझे मीटर मिला है। मैं दर्शकों आपको बता दूं, जो सरकार दावा करती है कि हम घोटालेबाज नहीं है, आप देख लीजिए अनिल विज गब्बर उन्हें कहा जाता है, उनके ही विभाग में, बिजली विभाग में ऐसा जो है काम हो रहा है जिसमें घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। और अभी वो फिलहाल मंत्री हैं बिजली विभाग के, लेकिन कोई किसी प्रकार की इनकी जो है शिकायत का सुनवाई नहीं हो रही है। दर ये एक एक्टिविस्ट होने के नाते जा रहे हैं, उनके विभाग के द्वारा इन्हें घुमाया जा रहा है, लेकिन एक सामाजिक आदमी होने के नाते इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। आपका और क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा इसके बाद, मीटर के बाद ये है, मैंने एक CM फ्लाइंग की रेड करवाई थी दिघोट के अंदर। मुझे ये पता लग गया था कुछ लोग कर्मचारी ठेकेदारों से मिलके, और उसमें एक्शन भी इन्वॉल्व था, SDO भी इन्वॉल्व थे। तो CM फ्लाइंग ने जैसी बार रेड करी, मेरे पास सारी उसकी रिकॉर्डिंग है, सारा उसका वीडियो है। तो वहाँ 3 ट्यूबवेल फर्जी पाए गए। 3 ट्यूबवेलों में जो फ्लाइंग की टीम थी वो दोषी पाई गए, 3 ट्यूबवेल फर्जी हैं। उसके बाद इनकी एक जांच कमेटी हुई, उसमें 2 SDO की ड्यूटी लगाई, एक जसवीर SDO था और एक जोगिंदर कौशिक था। उन लोगों ने अपनी जांच में उसको सही ठहरा दिया, जबकि वो ट्यूबवेल SDO दिघोट ने पहले उखाड़ दिए थे। मतलब ट्यूबवेल उखाड़ने के बाद भी वो SDO अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं भाई वो ट्यूबवेल लीगल थे, लेकिन SDO दिघोट कह रहा अनलीगल है। तो बताओ किसका विश्वास किया जा सके। इसकी इतनी बड़ी सेटिंग थी, उसको उन्होंने फाइल करा दिया। इसमें चीफ ऑफिस में एक बैठा हुआ है जो हेड क्लर्क है, उसकी मिली भगत थी और वो दिघोट से रिलेशन करता है। तो उसमें सारा ओपन हो गया। मेरे पास तो सबूत है, मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने एक केस पकड़वाया हरफली में, समय सिंह यही था। समय सिंह ने क्या काम किया था मैं आपको बताऊं। 2012-13 में यहाँ जो कुलदीप एक्शन है फिलहाल, वो SDO था और समय जयी उस समय जयी था। इन लोगों ने नमोलाइज कंपनी है पिरथले के अंदर, उसका यहाँ से एक फीडर खींचना था मेघपुर से। उस फीडर की जो टोटल लंबाई है वो करीब 15 किलोमीटर है, और इन लोगों ने कंपनी वालों से सेटिंग करके 5 किलोमीटर का एस्टीमेट बना के, 5 का या 8 का हो सकता है, लेकिन कम एस्टीमेट बनाया। और जो इन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग डेट है
इनमें दोनों में डिफरेंस है। मतलब इतना गंदा मतलब सिस्टम, आदमी ये नहीं डर रहा कि ऊपर वाला कोई अधिकारी कार्रवाई करेगा या विजिलेंस इंक्वायरी होगी तो तुम क्या जवाब दोगे। इन दोनों में डिफरेंस है। ये मेरे पास है, ये एक्शन के द्वारा मुझे आरटीआई में मिली है। इनमें सब में डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज हुई है, कुछ कर्मचारियों ने अपने सर्टिफिकेट चेंज करा लिए हैं इन अधिकारियों से मिलकर, क्योंकि मैंने तो 2016 में डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे और 2016 से पहले जो ज्वाइनिंग के टाइम पे थे वही पेपर मुझे मिले। अब ये बहाना लगा देते हैं पर्सनल है, लेकिन मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सच्चाई, एक एक सबूत मेरे पास है। और इसमें है क्या, मैं आपको बताऊं, एक जो हिसार का सिस्टम है, एक वहाँ अंडर सेक्रेटरी है पवन जी और दलमोहन यादव, वो दोनों ऐसे हैं, वो असिस्टेंट है वहाँ पर और वो अंडर सेक्रेटरी है। उनकी इनसे सबसे सेटिंग हो रखी है। कम से कम जो आदमी वहाँ से अपना लेटर भेज रहा था उनसे जवाब दे तो बनती हो, भाई तुमने इसमें क्या कार्रवाई करी है। यदि मैं कहीं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सबूत है मेरे पास, उसके बाद क्या पता क्या उम्मीद करूँ सरकार से। अब क्या उम्मीद तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अधिकारियों से प्रार्थना करता हूँ कि इस पर संज्ञान लें और इनके तुरंत इनका रिकॉर्ड जब्त करके इनमें जो भी आदमी दोषी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कितनी सर्विस हो गई अब ये जो नौकरी फर्जी में लगी? नौकरी में कम से कम ज्यादा नहीं तो सैकड़ों से ऊपर है, 125-150 आदमी होंगे मेरा जो तक अनुमान है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। कितना टाइम हो गया मैंने लगे फर्जी? 14-14, 15-15 साल हो गए जी। और ये यहाँ नेतागिरी करते हैं यूनियन में, उल्टी सीधी वीडियो बनवाते हैं, कभी मेरे से कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं वीडियो बना के। इस तरह से मतलब मुझे पे दबाव बनाया जा रहा है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, जो कुलदीप अत्री है 1 साल से जो भी सीएम विंडो आई है, जो भी कंप्लेंट आई है ऊपर से, सबको रद्दी की टोकरी में डाले बैठा है। इसकी गाड़ी की आप लोकेशन चेक करवाओ, जो गाड़ी ठेकेदार ने लगा रखी है उस गाड़ी की जीपीएस पता लग जाएगी इसकी गाड़ी कहाँ जाती है डेली और कहाँ से आता है, जबकि इसका रेजिडेंस पलवल के अंदर है।